आइए अपने प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखे। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, अपने जीवन का मोल खुद समझना चाहिए। इसी सिलसिले में एक छोटी सी स्टोरी। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा बताओ मेरा कोई मोल है। तो उसे समझाने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस बच्चे को उसके पिता ने एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ इसे बाज़ार में बेच आओ, लेकिन कोई उसका दाम पूछे तो तुम उसका दाम मत बताना, सिर्फ अपनी 2 फिंगर दिखा देना। बच्चे ने हैरान था, ये क्या कर रहे हैं मेरे पिताजी। फिर वो उस पत्थर को लेकर मार्केट चला गया और मार्केट में ले जाकर बैठ गया एक जगह। तो वो पत्थर लिए हुआ था, एक महिला आई और उसके पास और बच्चे से पूछा, बच्चे इसकी प्राइस क्या है। तो उसने तो प्राइस तो बताया ही नहीं, उसने सिर्फ 2 फिंगर निकाले। तो उस औरत ने कहा कि अच्छा 200 रुपये। तो उसने वो तुरंत 200 रुपये दे दिया और पत्थर ले लिया। अब बच्चा हैरान कि ये क्या, एक पत्थर के 200 रुपये। वो गए अपने पिताजी के पास और उसने कहा कि अपने फादर को उससे कहा कि पापा देखो आप मुझे एक पत्थर के 200 रुपये मिले। वो बहुत हैरान था। उसने क्या किया, फिर से एक पत्थर दिया और उसको कहा कि जाओ इसे म्यूजियम में लेकर खड़े हो जाओ। तो अब तो पहले से बच्चा हैरान तो था ही, अब सोच रहा था कि उसके साथ वो क्या हो रहा है। तो उसने क्या किया, वो फिर से जो दूसरा पत्थर था वो ले जाकर म्यूजियम में खड़ा हो गया। वहाँ पे एक व्यक्ति आया, उसने पूछा बच्चे से कि बच्चे इसकी प्राइस क्या है। तो उसने फिर से 2 उंगलियां निकाल दी, क्योंकि उसके फादर ने कहा था कि वापस से कोई पूछे प्राइस तो उससे 2 उंगलियां दिखाना। तो उसने फिर से 2 उंगलियां दिखाई। तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा 20,000 रुपये, ठीक है ये लो 20,000 और मुझे ये पत्थर दे दो। अब बच्चा बहुत ज़्यादा हैरान, अब वो सोच नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर लास्ट में फिर वो अपने पिता के पास जाता है। फिर वैसे ही वो कहता है कि एक पत्थर के 20,000 रुपये मुझे मिले। फिर से उसके पिता ने फिर से वापस से एक पत्थर दिया। उसने कहा कि जाओ तुम एक कीमती पत्थरों के दुकान जो होते हैं ना, वहाँ पे जाके इसको ले जाओ, बेचने की कोशिश करो। वो वहाँ पे लेकर चला गया। वो फिर से उसका वही इंस्ट्रक्शन था कि जहाँ अगर पूछे कि कितने प्राइस का है तो तुम्हें 2 फिंगर दिखानी है। तो वो तो हैरान था ही, दो जो सिचुएशन हुई उसके साथ बहुत हैरान था। अब वो लेकर तो चला गया। अब वो कीमती पत्थरों की दुकान में जाके लेकर खड़ा हो गया। वो व्यक्ति वो बेचने के लिए उसको दिखा दिया। वहाँ पे जो कीमती पत्थर का मालिक था उसने देखा, अरे उसको तो वो आश्चर्य वाला पत्थर लगा। उसने कहा कि मैं ये पत्थर कब से ढूंढ रहा हूँ, ये तो बहुत कीमती है, इसके दाम कितने हैं। तो उसने फिर से 2 फिंगर दिखा दिए। तो उसने कहा कि अच्छा 2 लाख के हैं, ठीक है मैं इसे 2 लाख में ले रहा हूँ। उसने उस बच्चे को 2 लाख रुपए दिए और वो पत्थर ले लिया। अब वो घर वापस आया तो वो समझ नहीं पा रहा था कि अलग अलग जगह में अलग अलग प्राइस मिले। उसको कंफ्यूज था। तब उसके पिता ने समझा कि इंसान को अपना मोल खुद समझना चाहिए, कोई और नहीं समझाएगा, उसको खुद समझना चाहिए कि उसको किस जगह कैसे वो इज्जत मिलेगी या फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। खुद अपनी वैल्यूएशन खुद देनी चाहिए। एक्चुअली कहते हैं ना, अपने जीवन का मोल हमेशा खुद समझना चाहिए कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, कोई और नहीं बताएगा। जैसे मैंने ये बच्चे ने 3 जगह पत्थर बेचने गया। एक बाज़ार में अगर मान लिया कोई काम छोटे जगह करने जाते हो तो आपको उसकी जैसे ही आपकी मूल्यांकन किया जाएगा कि हाँ ये छोटे जगह पे काम करने आए, आपकी चाहे कितनों भी डिग्री हो आपका कोई वैल्यूएशन नहीं होएगा। लेकिन थोड़ी स्टेज आप ऊपर जाएंगे तो आपकी अगर डिग्री है तो उसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मिलेगी। लेकिन उससे और ऊपर जाएंगे जहाँ पे इस डिग्री की इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन होएगी तो उस पे वहाँ पे जाके इस डिग्री का इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन आपको दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो खुद की डिग्री है वो
आप डिग्री के साथ साथ आपकी वैल्यूएशन उस जगह इम्पोर्टेंस दी जाएगी। उसी तरह जिस तरह से बच्चे ने एक टाइप के ही पत्थर 3 जगह बेचने गया तो उसकी अलग अलग कीमत लगाई गई, वैसे ही तरह हम अगर अपने मूल्यांकन खुद कर लेते हैं या फिर हम अपनी इम्पोर्टेंस खुद समझ लेते हैं, उस जगह उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस जगह जाके अपनी इस डिग्री को या अपनी इम्पोर्टेंस वैल्यूएशन को एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर हम छोटे जगह जाएंगे तो हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, हम उससे थोड़ा जाते हैं तो हमारा उसी कैटेगरी से मतलब स्टेप टू स्टेप जैसे जैसे हम जाएंगे उस अकॉर्डिंग ही हमारा उस तरह से वैल्यूएशन दी जाएगी। लेकिन और कैसे काम करेंगे, खुद को कितना भी मतलब आप मतलब सोचते हैं ना कि इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। खुद का मूल्यांकन आप खुद कर सकते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस स्टोरीज़ लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।